हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टडी की जहाँ पे कावेरी रिवर के पानी में बहुत सारे कंटामिनेंट्स मिले हैं, फार्मास्यूटिकल कंटामिनेंट्स। यानी दवाइयाँ जो आपकी बनती हैं उससे जो पानी को प्रदूषित कर सकते हैं, इस तरह के कण मिले हैं। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो स्टडी है ये किन रिसर्चर्स ने की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की है, और एक बहुत ही वाइड रेंज के फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो ये भी देख लीजिए, अगर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं ऊपर से एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उसके बाद आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स हो गए, फ्लेम रिटार्डेंट्स हो गए, मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब कावेरी रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये एक वार्निंग साइन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। वार्निंग भी नहीं, अब तो ये खैर हो चुका है, पानी कितना कंटामिनेट हो चुका है। तो ये देखिए, अक्टूबर 7-8 की न्यूज़ है आईआईटी मद्रास में कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने फार्मास्यूटिकल कंटामिनेंट्स कावेरी रिवर में मिले हैं उनको। अब इसमें कंसर्न क्या है, इस स्टडी से आपको ये पता चलेगा कि अब इस रिवर को हमको रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं उनमें भी फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन हो चुकी है। अब ये कंटामिनेशन सीरियस है, वैसे तो किसी भी तरह की कंटामिनेशन सीरियस है, लेकिन दवाइयों और उनके कंपाउंड से होने वाली कंटामिनेशन और भी ज़्यादा सीरियस है। वैसे भी इंडिया, आपको मालूम है कि सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट होने के बाद तो हम तो इस तरह से अपने हर जो हमारा वाटर सिस्टम है उसको पोल्यूट कर देंगे। अब ये जो ड्रग कंपाउंड्स हैं, इवन की बहुत कम क्वांटिटी में, आप मिनिस्क्यूल क्वांटिटी बोल लीजिए अगर, तो भी वाटर बॉडी में जाता है, वाटर्स में जाता है, चाहे वो लेक्स हो, रिवर सिस्टम्स में जाता है, वो ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, इकोसिस्टम को बहुत हार्म कर सकता है इन लॉन्ग रन। वैसे ही आपने देखा, वल्चर्स की डेथ आपने देखी किस तरीके से डाइक्लोफेनाक से हुई है, लेकिन खैर वो डाइक्लोफेनाक आपका वाटर में नहीं था, वो जो डेड बॉडीज़ पे फीड करता था, डेड बॉडीज़ जैसे कि काउज़ की, बॉफलोज़ की, लाइव स्टॉक की, जिस पे वो फीड करता था, उनको कभी ट्रीट किया होगा उस ड्रग से, तो इस वजह से वल्चर्स की 99% पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन हो गई, राइट। तो ये तो सिर्फ वल्चर्स की बात है। यहाँ पे ये पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, एनिमल कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, आपके जो इकोसिस्टम है पानी का, वहाँ पे कितने प्लांट्स, एनिमल्स हैं वो कंटेमिनेट हो रहे हैं, और उनके थ्रू सपोज एक वाटर में जिसमें कंटामिनेंट्स हैं, फिशेज़ हैं, ये फिशेज़ ये वाला पानी यूज़ कर रही हैं, ये सारे कंपाउंड्स फिशेज़ के अंदर जाएंगे, फिर ह्यूमन बींग्स फिशेज़ को खाएंगे, वो सारे कंपाउंड्स इनडायरेक्टली भी ह्यूमन बींग्स के अंदर आएंगे। डायरेक्टली पानी से तो आ सकते हैं, फिशेज़ के थ्रू भी आ सकते हैं। वहाँ के प्लांट्स को कितना ज़्यादा हार्म होगा। तो पूरा आप समझिए, धीरे धीरे एक लॉन्ग रन में आपको नज़र आएगा कि ह्यूमन की हेल्थ पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, ह्यूमंस की हेल्थ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो एनिमल हो गए, प्लांट्स, सब जो कंपोनेंट्स हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे ये स्टडी पॉइंट करती है, नीड टू असेस द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि अब हमको इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कि अगर इतना कंटामिनेशन होगा तो ह्यूमन हेल्थ पे इसका और इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। तो वैसे तो आपको एक क्लियर पिक्चर में दिखा ही रही हूँ कि बायो मैग्निफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कि धीरे धीरे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जाएगा इन सबका जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। अब दिस स्टडी was carried out with joint funding from the water technology initiatives and of the Department of Science and Technology। तो यहाँ पे लिखा है कि ये स्टडी किस की बदौलत हुई है, किसने करवाई है, किसने फंड किया, क्योंकि कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उसको कुछ ना कुछ फंडिंग मिलती है। तो यहाँ पे जॉइंट फंडिंग मिली है वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर यूके नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट दी गई है। ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल में, तो एक अच्छे जर्नल में भी ये स्टडी छपी है। अब रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पे मॉनिटर करने की वाटर क्वालिटी को बहुत ज़रूरत है, और वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी भी ये जो रिजल्ट्स वो दिखा रहे हैं, इन्होंने लास्ट 2 साल से वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया, और वो सीजनल वेरिएशन भी देखना चाहते थे कि किस सीज़न में ज़्यादा कंटेमिनेंट्स मिल रहे हैं, किस सीज़न में थोड़े कम मिल रहे हैं, कि किस तरीके से
कंटामिनेंट्स इमर्ज कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, कितना कुछ पाया जा रहा है कंटामिनेंट्स के तौर पे, लेकिन अगर स्पेशली फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो टीम ने ये जो पानी है 22 लोकेशन से कलेक्ट किया। पूरा जो पानी रिवर कावेरी का स्ट्रेच है उसमें से 22 जगह से ये पानी लिया। क्वालिटी जो है पानी की कैचमेंट साइट्स पे भी मॉनिटर की गई और फिर पता चलता है कि ये जो कंटामिनेशन है मॉनसून से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उन्होंने देखा लेवल कंटामिनेंट्स का हाई था पोस्ट मानसून, क्योंकि पोस्ट मानसून के बाद रिवर फ्लो कम हो जाएगा, रिवराइन फ्लो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन उसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं वो लगातार आते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेस्ट डिस्चार्ज तो होता रहेगा लेकिन पानी का फ्लो कम होगा, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपको इस तरह के कंटामिनेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मानसून का फैक्टर आप देख सकते हैं कि पोस्ट मानसून ज़्यादा कंटामिनेटेड था पानी। अमंग अदर थिंग्स फ्रेश वाटर इनटेक पॉइंट्स जो थे वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फार्मास्यूटिकल कंटामिनेंट्स हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज, देखिए किस तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक। देखिए डाइक्लोफेनाक का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे रही थी कि वल्चर्स के केस में एंटी हाइपरटेंसिव्स, एटिनोलोल, isoprenaline, enzyme inhibitors like perindopril, stimulants like caffeine, antidepressants। तो आप देखिए कितना, एक सिप्रोफ्लॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी से लेकर एंटीबायोटिक्स तक आपको एज कंटामिनेंट्स रिवर कावेरी में मिले। तो दिस इज़ अ न्यूज़ विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इस पे ज़रूर एक्शन होना चाहिए कि ये कंटामिनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, बिना ट्रीटेड किस तरीके से ये कंटामिनेंट्स पानी में मिल रहे हैं, क्योंकि रिवर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। रिवर नेटवर्क्स आप देखिए 0.006% ग्लोबल फ्रेश वाटर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए जितना पानी आपको चाहिए आप रिवर सिस्टम से लेते हैं। और कहाँ से लेंगे, रिवर सिस्टम से ही लेते हैं। यही पोल्यूट हो रहा है तो मतलब हर सेक्टर में आपका पोल्यूटेड पानी जा रहा है। वर्ल्ड वाइड भी वाटर क्वालिटी की बात करें तो वो भी डिटेरियोरेट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। वन रिवर सिस्टम इन साउथ इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट ह्यूमन थ्रेट इज़ रिवर कावेरी। तो रिवर कावेरी किस तरीके का रिवर सिस्टम है जो कॉन्टीन्यूसली ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन थ्रेट की वजह से जिसका पानी डिटेरियोरेट होता जा रहा है। कावेरी के बारे में आप देखिए, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से राइज होता है वेस्टर्न घाट्स में, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में। फिर ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करता है थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और फाइनली कहाँ पे जाके मिलता है, बे ऑफ बंगाल के साथ। इसका जो माउथ है नियर बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे एक वाइड डेल्टा, काफ़ी बड़ा डेल्टा भी बनता है, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया इसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका कावेरी रिवर है ओरिजिनेट हो के फाइनली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाता है और डिफरेंट स्टेट से होते हुए गुजरता है। राइट, कर्नाटका है, फिर आप देखिए तमिलनाडु में जा रहा है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी, कर्नाटका से अपना साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन लेते हुए कर्नाटका तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आपको कावेरी रिवर मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये कावेरी बेसिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से कावेरी जा रहा है तो उसका बेसिन किस तरीके से है। ये रिवर इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट्स इसके बलबूते पे चलते हैं सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में और पुडुचेरी में। तो अल्टीमेटली देखिए यही कंटामिनेटेड पानी हर जगह जा रहा है, क्योंकि 22 अलग अलग लोकेशन से पानी लिया गया है। देखिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये स्टडी आप कोट कर सकते हैं कहीं पे भी वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? महानदी रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र। देखिए रिवर सिस्टम जो है इंडिया का, आपको पूरे इंडिया का बहुत अच्छे से विद मैप आना चाहिए। कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश, ताप्ती रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा करेक्ट इज़ नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो आपको सही वाले भी पता चल जाएंगे, इट्स ईजी बिकॉज वी हैव डिस्कस टुडे। कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर टेलीग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सही आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए EMI पे भी ये कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिखा है उस पर कॉल करके सारी जानकारी आप डिटेल में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।